पेज नंबर 157, 40 नंबर का छंद। निर्जरा द्वार। निर्जरा द्वार का मतलब है निर्जरा के माध्यम से शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहना। ध्रुव स्वभाव की महिमा, निर्जरा की महिमा नहीं कहना है। निर्जरा की महिमा नहीं कहना है, निर्जरा की महिमा बता करके ध्रुव स्वभाव के आलम्बन की महिमा। पॉइंट पकड़ में आया अंतर कुछ? अज्ञानी को सम्यक दर्शन की महिमा आती है, उल्टा नहीं लेना। उपदेश शैली में हम भी कहेंगे सम्यक दर्शन करो, लेकिन अज्ञानी को सम्यक दर्शन की महिमा आती है, और ज्ञानियों को सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है, जिसके कारण होता है, उसकी महिमा है। तो निर्जरा के अधिकार की चर्चा लेना। सम्यक दर्शन जिसकी बहुत चर्चा पढ़ने की, आत्मा का अनुभव, कल इसकी बहुत चर्चा की, परसों की। आत्मा के अनुभव का फायदा क्या है, ये प्रश्न है। फायदा क्या है? क्या ज्ञान मात्र या अनुभव मात्र से काम हो जाएगा, या ज्ञान वैराग की मैत्री भी है? कुछ विषय भोग का कहीं त्याग भी है कि नहीं? तो उसकी चर्चा भी इसमें आएगी। विषय भोग का त्याग, ज्ञान वैराग की मैत्री, बहुत सारे छंद हैं इसके। तो निर्जरा अधिकार हम तो चाहेंगे। अब जिनको, कई लोग ऐसे सोचते हैं शिविर में इसलिए नहीं आते कि अब सुबह शाम प्रवचन सुनने के लिए कौन आए। अरे बाकी टाइम फ्री हो, खाओ और ये ग्रंथ ले लो, पढ़ो पूरा चैप्टर, कौन मना कर रहा? कोई इन 20 दिनों में पूरा पढ़ लो कि आद्योपांत। घर में भले फुर्सत ना मिले, लेकिन मरेंगे भाई। और ये शिविर में पूरी फुर्सत है। कोई तो मैं नहीं कह रहा हूँ कान पकड़ के पूरा सुबह से शाम तक अटेंड करो। जितनी सभाएं अच्छी लगें, जितनी कक्षाएं अच्छी लगें, जो अच्छा लगे करो। बाकी शिकायत मत करो। पूरे दिन बैठ के खूब स्वाध्याय करो। 18 दिन में पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ सकती हो, नाटक समय साजी पढ़ सकते हो। तो मैं तो आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। देखो कितना सुंदर छंद है। आइए। जो लो ज्ञान को उदोत तोलो नहीं बंद होत, बरते मिथ्या तब नाना बंद होते है होय है। जो लो ज्ञान को उद्योत तोलो नहीं बंद होत। जो लो ज्ञान को उद्योत। ज्ञान के उद्योत की चर्चा कर ली थी अपन ने। ज्ञान के उद्योत की चर्चा जिस ज्ञान में ज्ञायक अनुभव में आता है, ज्यों का त्यों आना चाहिए। ज्यों का त्यों माने ज्ञायक महिमा बनता, तो ज्ञान में महिमा बनता आना चाहिए। अज्ञान कहो या मिथ्यात्व कहो, वो शुद्ध पर्यायों से उस ज्ञाय की महिमा करना चाहता है, ये मिथ्यात्व है। मोक्ष के कारण मेरी महिमा नहीं है, मेरी महिमा से मोक्ष है। और सम्यक दर्शन से लगाकर मोक्ष तक की बात कह दी हमने। हम तप को धारण करेंगे, तप में प्रवर्तेंगे, लेकिन तप की महिमा से हम महान नहीं होंगे। हमारी महिमा में से तप आने वाला है। पॉइंट पकड़ने जैसी बात है। जरा में ट्रैक चेंज हो जाता है, जरा में। सम्यक दर्शन से हमें शुद्ध नहीं होना है, अपनी शुद्धता देखना सम्यक दर्शन है। आइए। जो लो ज्ञान को उद्योत तो लो नहीं हो जा। जब तक अपन तो आनंद ले ही रहे। सुनाई पड़ रहा है नीचे पीछे? जो लो ज्ञान को उद्योत तो लो नहीं बंद होत, भरते मिथ्या तब नाना बंद होए है। जब तक तुम शुद्धात्मा को नहीं जानते, नाना भांति बंद होए है। नाना भांति। अब नाना भांति पढ़ना हो तो करना नहीं हो, पढ़ लो। और क्या करेंगे? पढ़ लो। नाना भांति निगोद, ये जीव खुद अपने पुरुषार्थ से जाता है। गुरुदेव ने कहा है, निगोद एक जीव अपने पुरुषार्थ से जाता है। ज्ञाय की शुद्धता त्रिकाल है, त्रिकाल। तो अभी उसे नहीं जानता, और इसे क्या लगता है, ना हमारे पास ज्ञान होता ना हम राग करते, ना ज्ञान होता ना हम द्वेष करते, ना ज्ञान होता तो हम पाप करते। ये ज्ञान ही खराब है जी। बस इस
इस सोच का फल, इस श्रद्धान का फल निगोद है। लिखा है, लिखा है पीछे 14 कलश दिए समय सार जी में। गया क्रांत ज्ञान से नष्ट होता है, सीदती गलता है, ऐसी ऐसी भाषा लिखी, गलता है, नष्ट होता है, पशु है। 14 कलश दिए पीछे पीछे, मैंने बड़ी ऐसे। प्रभु फिर समझ लो अच्छी तरह से, आप कछु स्वाध्याय करो मत करो, लेकिन एक चीज जरूर करना, निर्णय करो। काय का निर्णय? भगवान आत्मा ध्रुव स्वभाव त्रिकाल शुद्ध निर्मल है क्या नहीं, इसके निर्णय के लिए स्वाध्याय करो, चर्चा करो, वार्ता करो। क्यों? जब तक इसे नहीं जानता तो जो ज्ञान मोक्ष का कारण था वही ज्ञान बंध भव का कारण हो गया। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी लिखा है, जो भाव भव के अभाव के कारण था वही भाव इसे बंध का कारण हो गया, संसार का कारण हो गया। ज्ञान से मोक्ष होता है और ज्ञान से निगोज जाता है। गलती कहाँ हो रही, थोड़ी सी समझा देता हूँ। इसके लिए, इस सोच के लिए सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में छिपा हुआ बौद्ध जैन, क्या क्या जैन, हाँ प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बौद्ध जैन के रूप में बोल रहा है। प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध माने छिपा हुआ बौद्ध। ये बौद्ध मान्यता है कि मेरा ज्ञान दुख का कारण है। और अभी मैं सिद्ध करता हूँ आप सबके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो नहीं सकती है बता दूं। हम 24 घंटे सोचते हैं हमने काय को चाट को ठेला देख लो पर राग होगा न, जो चाट को ठेला देखते हैं राग हो तो क्या बताएं, हम रह नहीं पा रहे। अब जानने से राग होता है, जानने से। स्त्रियों को देखकर विकार हो जाता है, हम क्या करें, वो देखते से ही विकार हो जाता है। जरा वो पढ़ा हमने, वो पढ़ते से ही विकार हो गया। हम पढ़ नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, जरा कुछ सुन लेते हैं सो ही विकार हो जाता है, राग देश हो जाता है। वो तो भैया सही है, जंगल में जाके काम वही है, इधर मिठाइयों की दुकान, कपड़ों की दुकान, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है चारों तरफ। इतने हाथ में मोबाइल, क्या बताएं, हमें सब परेशान कर रही। ना हमारे पास ज्ञान हो तो ये 24 घंटे मान्यता है, ये प्रच्छन्न बौद्ध की है। क्योंकि बौद्धों ने कहा है कि दुख का कारण मोह नहीं है, दुख का कारण है यदि इस जीव का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जीव का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो खराब बना है, खराब बना है। यदि इसमें ज्ञान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। बौद्ध धर्म क्या पढ़ाते हैं पता है? बौद्ध धर्म 8 कर्म का नाश नहीं कराते। त्याग तपस्या के द्वारा, वैराग्य के द्वारा वे 8 कर्मों का नाश नहीं कराते। पढ़ लेना उठा करके। वे कहते हैं एनी हाउ तू ज्ञान का नाश कर दे, ना तू जानेगा ना तुझे राग दिख होगा। और प्रत्यक्ष दिखता, मैंने वेल कहा है ना, किसी को देखते से ही द्वेष याद आ जाता है पुराना, किसी को देखते से ही राग याद आ जाता है, किसी को देखते से ही पाने की इच्छा हो जाती है, किसी को देखते से ही खाने की इच्छा हो जाती है, ना अपन जानते। अब आंखों से तुझे होता है तो आंख का अभाव चाहता है, इसलिए 4 इंद्रिय में चला जाता है। कान का अभाव चाहता है तो 4 इंद्रिय में चला जाता है। पहले कर्ण है ना, स्पर्शन रसना है, घ्राण चक्षु कर्ण। कर्ण गई तो 4 बची, आंख गई तो 3 बची, घ्राण गई तो 2 बची, मुख गया तो 1 ही इंद्रिय बची बस। अब उसका अभाव नहीं हो सकता एक स्पर्शन इंद्रिय का। लेकिन इतनी न्यूनतम शरीर मिलता है वो ऐसा जैसे कोई पहचानने भी तैयार नहीं कि ये एक इंद्रिय है। डॉक्टर साहब ने कहा था तू अपने भगवान आत्मा की कीमत नहीं करता है तो एक दिन तू जीव है, कोई ये पहचानने वाला भी नहीं मिलेगा। कौन कहता है आलू जीव है? बताओ, कौन कहता है निगोदिया जीव है? यहाँ भरे पड़े जीव, कौन कहता है यहाँ जीव है? हमने इतनी सी उंगली हिलाई, इतनी सी उंगली हिलाने में असंख्यात जीव मर गए, किसको दया है? ओहो, तूने अपने परमात्मा का तिरस्कार किया है तो कोई तुझे जीव भी मानने तैयार नहीं होता जगत में। एक जैन समाज है जो आलू और एक इंद्रिय आदि, जो वायु आदि को जीव कहते हैं। और जगदीश चंद्र बसु ने जो एक इंद्रिय में जीव, वनस्पति में जीव सिद्ध किया, वो जैनों की साहित्य पढ़ करके किया है। हैं? गोपाल दास जी बरैया जी को पढ़ करके सुन करके किया है उन्होंने। जगदीश चंद्र बसु, जिसको आज पूरे वैज्ञानिकों ने पूरे इंटरनेशनल मान्यता दी है।
विचारने ज़्यादा। तो क्या कह रहे हैं, जो लो ज्ञान को जो लो ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान तो सबके ही पास है, लेकिन ज्ञान में गायक हूँ, महिमावंत हूँ। ये भूल मत जाना मैं महिमावंत हूँ। जब तक तुम ये जानते हो तुम्हें बंद नहीं होगा। जैसे ही तुम कहते हो मैं ज्ञों से आक्रांत हूँ, ज्ञान से जानना नहीं चाहता, नहीं जाने तो अच्छी, नहीं सुने तो अच्छी। कई बार आप लोगों को ऐसे विचार हो सकते हैं, मैं बता देता हूँ, इन पंडितों से तो अपन अच्छी। बोले काय, देखो अपन तो जानत नहीं है इसलिए आलू खा ले, तो अपन ने कौन पाप लगेगा, अपन तो अनजाने में खा रहे। और ये तो जानत है सब, ये तो पढ़ रहे हैं पंडित लोग, और फिर भी शादी कर रहे हैं। देख लो, ये तो जान रहे हैं ना शादी में सुख नहीं है, पर में सुख नहीं, फिर भी ब्याह कर रहे। ये बिल्कुल मर के कहने कहाँ जाएंगे, काहे कि जान करके कर रहे, अपन अनजाने में कर रहे। ये भी एक सोच है दुनिया की। इसलिए कह रहे हैं नाना मिथ्यात्व में जब तक ज्ञान का उद्योग नहीं होता नाना प्रकार का बंद होता है। और अब सम्यक दृष्टि को बंद होता है कि नहीं वो भी बताता हूँ आपको। सम्यक ज्ञानी को बंद होता है कि नहीं, पाप की प्रवृत्ति करने पर भी बंद होता है कि नहीं। डरना मत, सुन के जाना, उठ के मत भागना। ऐसे भेद सुन के लग्यो तू विषय भोगन सो, जोगन सो उद्यम की रीति ते बिछोई है। तू मन वचन का इसके उद्यम मन प्रयत्न करके इस आत्मा को जानने में नहीं लगाता है और विषय भोगों में लगाता है। समझा रहे, ऐसो भेद सुन के लगे हो तू विषय भोगन सो। आगे सुनु भैया संत तू कहे मैं सम्यक चित्त बंद। यदि तू कहता है हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, हम तो आप भगवान आत्मा का निर्णय उद्यम हम कुछ नहीं करते और विषय भोगों में लगे रहते हैं, ऐसे तू कह रहा है, तो क्या कह रहे हैं, यह तो एकांत भगवंत को द्रोही है। द्रोही द्रोही, ये तो एकांती है, भगवान का द्रोही है। जो मन वचन काय से उद्यम नहीं करते, मन वचन काय से उद्यम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते तत्व निर्णय करने का, वे भगवान के द्रोही हैं। एकांत भगवंत के द्रोही द्रोही है। सुनो भैया संत, सुनो भैया संत कह रहे क्या, तू कहे मैं तू कहे मैं समकित बंत। तू कह रहे हम सम्यक दृष्टि हैं, विषय भोगों में लगे रहेंगे, हमें क्या करने मन वचन काय को विचार में लगाने में, तत्व निर्णय में लगाने, हमें क्या करने। तो तू भगवान के मार्ग का द्रोही है। तो साहब जी मन वचन काय से उद्यम तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा कि हाँ पुरुषार्थ कर। तो क्या पुरुषार्थ करें, बोलो भाई, मन वचन काय से क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें, बोलूं मैं बोलूं, आहा मैं ऐसा ध्रुव हूं, मन की जरूरत नहीं। अभी तू मन की जरूरत मानता है, बस आत्म कल्याण के लिए नहीं मानता, ध्रुव के निर्णय के लिए नहीं मानता, तू कहाँ कहाँ के लिए मानता है। अरे और एक कदम आगे चलो, सुनना बड़ा काम की बात। पूरे विश्व के संचालन में तेरे मन की नहीं चलती, तेरे ज्ञान की नहीं चलती, तेरे क्षोभसम की नहीं चलती, तेरे विकल्प की नहीं चलती। इसे प्रूव करो भैया। मन वचन काय से निर्णय करो, मन में विचार करके निर्णय करो, पढ़ करके निर्णय करो, सुन करके निर्णय करो। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। टोटमल जी सामने लिखा है पुरुषार्थ कर, तो कहा कि निर्णय कर। क्या निर्णय करें, फिर से बोलूं, हेडिंग हेडिंग पूरे विश्व के संचालन में, उसमें तेरा भी आ गया। केवल ज्ञान की भी नहीं चलती, तू तो है ही कौन। जब नहीं चलती तो मन को परमुख मत कर और स्वयंमुख भी करने की जरूरत नहीं है। बस ये निर्णय होते से ही मन शांत, मन पावे विश्राम, वचन पावे विश्राम। को आगू बोले, बोलने से काम होता ही नहीं। बोलने से अपना काम भी नहीं होता है, दूसरे का भी नहीं होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द आया टीकाओं में, समय साजी की टीकाओं में, विकल्प अर्थ क्रिया कारित्व रहित है। क्या क्या शब्द है बढ़िया, विकल्प अर्थ क्रिया कारित्व रहित है। स्वयं का विकल्प या पर का विकल्प अर्थ क्रिया कारित्व रहित है। ये बहुत बढ़िया चीज है, अर्थ क्रिया कारित्व रहित है, निर्विकल्प होने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं, इधर का तत्व ज्ञान का विचार तो छोड़ दिया और उधर के विचार में दिन रात लगे रह रहे।
तो तू एकांत है, एकांती है और भगवान का द्रोही है। और छठे गुण स्थान तक इसीलिए बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ का है। भेद विज्ञान तौलों भलों, तौलों नाटक समय सार में ही है, तौलों भलो। भेद विज्ञान माने फिर हाँ मन वचन काय का पुरुषार्थ बोले जरा। मन का पुरुषार्थ है कि मन की जरूरत नहीं है ये निर्णय कर, ये मन का पुरुषार्थ। वचन की जरूरत नहीं है विश्व को, विश्व को वचन शांत हो जाएंगे। विरम अपरे नकार कोलाहलन किम, जय आनंद पुरुषार्थ। काया, काया की कोई चेष्टा स्वयं पर की कल्याणकारी नहीं है, अत्यंत भाव है। हमें लगता है नहीं आज हम मंदिर में गए तो अच्छा लग रहा, और नहीं जा पाए बुरा लग रहा। अच्छा बुरा नहीं लगो, एक बहुत अच्छी शब्द आएगा इसमें पढ़ेंगे, पाठ में आएगा सब आएगा, अभी बता देंगे उसमें। मध्यम व्यवहारी है मध्यस्थ व्यवहारी, ऐसा कोई अच्छा बढ़िया शब्द बहुत प्यारा वो निकलेगा अभी उसमें से। देखो विषय सो विमुख होई अनुभव दशा आरोही, अनुभव दशा आरोही, आरोहण, आरोही माने आरोहण कर। तू विषयों से विमुख हो, अनुभव की दशा में चढ़ जा, मोक्ष सुख टोही मोक्ष सुख की ओर देख। और क्या कह रहे हैं, तोई ऐसो भांति सोई है, तेरे लिए तो यही शोभा देता है। जय पुरुषार्थ का छंद, निर्जना अधिकार में पुरुषार्थ का छंद है। तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? हाँ सुनो, पहला पुरुषार्थ ये करो कि तुम देह नहीं हो, नक्की करो। जब तक तुम ये मान के सोच रहे हो ना, तुम्हें पुरुषार्थ का मतलब ही नहीं समझ में आएगा। जब तक ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें तेरी स्थापना है। अब हम तो 20 साल के हैं, अब तुम 40 साल की, अब हम तो ग्रस्त हैं। अब पंडित जी हमारे में तो बुद्धि कम है। स्वामी जी कहते थे ये बहाने मारना है, आड़ मारना है, टालना है। तुम टाल रहे हो। हम कह रहे तुम 1 सेकंड के लिए भी पुरुष नहीं हुए, तुम स्त्री नहीं हुई। इस निर्णय में उपयोग लगाओ। तुम काय में पुरुषार्थ समझते बताओ? जिसको तुम पुरुषार्थ मानते हो उसे तो हम अत्यंत भाव के खाते में डालते हैं। मन वचन काय के व्यापार को अत्यंत भाव का मतलब है जो आत्मा के सुख दुख में किंचित मात्र भी हेतुभूत नहीं है। आरोप आता है लोग में समझाने के लिए, बस निर्णय कर, निर्णय कर। मैं मात्र क्या करके कुछ कहना है मुझे, मात्र आत्मा हूं, मैंने अप्रभावी आत्मा हूं, अप्रभावी आत्मा हूं। तू एक समय की पर्याय मत देख। ये पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ देखते समय फिर पर्याय देखते तो रोने लगते हैं। पंडित जी इतने दिन से प्रवचन सुन रहे, परिणाम नहीं सुधरे। हमने कब कही थी परिणाम सुधरेंगे? पंडित जी संज्ञा ज्यों की त्यों, हमने कब कही थी? पढ़ गुणस्थान, गुणस्थान पढ़। हमने कब कही थी? हम ये कह रहे थे ध्रुव ज्यों का त्यों है। ये निर्णय करने का नाम पुरुषार्थ है। दृष्टांत दे सकता हूं, जल्दी से सुनो। 1 करोड़ का हीरा और तुम्हारे पप्पू ने गटर में पटक दिया, तो तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? और दुख होगा तो कितना होगा, मुझे ये समझाओ थोड़ा सा। 1 करोड़ का हीरा और बेटे ने, 8 साल के बेटे ने कहाँ फेंक दिया? गुस्से में। बच्चा तो बच्चा, वो नहीं समझता 1 करोड़ का हीरा, आप गुस्सा में फेंक दो और गटर में गिर गया वो। तुम्हें दुख होगा या नहीं होगा? अब दुख होगा तो दर्शन मोहे वाला कि चारित मोहे वाला है? मैं दोनों का वर्णन करता हूँ, दृष्टांत में ही वर्णन करता हूँ। 8 साल का पप्पू पिटने के भय से भाग गया फेंक के, तो तुम डंडा लेके पहले तो पप्पू ढूंढोगे। अरे गलती कौन की है? कौन ने नुकसान कराया 1 करोड़ का? तो क्या करोगे? बोलो भैया कौन है तुम में से ऐसा माई का लाल जो भागते हुए पप्पू को पकड़ेगा, भागते हुए पप्पू को देखेगा, भागते हुए पप्पू को पीटेगा? अरे पंडित जी पप्पू तो बाद में देख लेंगे। बताओ सही में क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो। आप पप्पू को भागने दोगे, मारोगे, पीटोगे नहीं? जाने दो। और न गुस्सा करने में समय लगाओगे, न बड़बड़ाने में समय लगाओगे, कछु नहीं करोगे, फेंक दो। एकाग्र चिंता निरोधो
हीरा गिरा है, इसमें आपको दर्शन मोह का दुख नहीं है, रत्ती भर का दुख नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ के हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। पप्पू के प्रमाद का हमें कोई दुख नहीं है, हीरा फेंक गया, फेंक जाने दो, हीरे का कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो आनंद है, हीरे के प्रदेशों में परद्रव्य का प्रवेश नहीं हो सकता, फॉरेन मैटर कांट एंटर। हो, इतना सा सिद्धांत सम्यक दर्शन का आधार बन गया। कितना आनंद, सही बताना ईमानदारी से। अभी एक गंदा है, ये चारित मोह, आप निकाल के पहन नहीं सकते उसे, उस हीरे को निकाल के पहन नहीं सकते। अब आप धोओगे, ये चारित मोह की पीड़ा है, लेकिन दुख नहीं है। पीड़ा इतनी है कि एकदम पहन नहीं सकते, इतनी पीड़ा है, दुख नहीं है। कुछ नहीं पंडित जी, अब धो लेंगे। ये होगा 14 गुण स्थान, 1 से 14 आ गए, फोटो सेल्फी, बस। बोलो क्या तकलीफ हुई? बाद में बच्चा आया तो समझाते, बेटे आइंदा नहीं करना है, ऐसे फेंका नहीं कर ऐसे। आज तो हमने तुमसे कुछ नहीं कह रहे, हम थे से देख लिया, अकेले में फेंक देते तो हमारा तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाता। बेटा अब नहीं करना, ठीक है? बोलो, दर्शन मोह का दुख ऐसे ही नहीं होता। अनादिकाल से हम आत्मा को भूले रहे, प्रमाद करते रहे, पटकते रहे, पप्पू की तरह। पप्पू माने पहला गुणस्थान पप्पू माने पहला गुणस्थान, फेंकत रहे, काय को आत्मा फात्मा, काय को भगवान, खाओ पियो ऐस करो रे, यहाँ तम्बाकू खाए लियो, वहां मिलेगी ना। डॉक्टर साहब सुनाते थे, कृष्ण गए बैकुंठ को, पकड़ी राधा बाँ। यहाँ तम्बाकू खाए लो, तम्बाकू माने विषय भोग, वहां मिलेगी ना। स्वर्ग चले जाओ बेटा, तम्बाकू अच्छे से खा लियो, अप्सराएं मिलेंगी। तो मोक्ष में कहाँ धरो है? मैं उस प्रश्न को उठा नहीं रहा हूँ, मोक्ष में क्या रखा है, इस पर लोग क्या बोलते हैं, बहुत खतरनाक बोलते हैं लोग, स्वरूप नहीं जानते, प्रवचनकार होकर बोलते हैं। प्रवचनकार होकर के मैं तो सुन के दंग रह गया। मैंने कहा भैया, जैन शासन की गद्दी से बोल कर रहे, पहले मोक्ष में है ही का, चुपचाप बैठे रहो, लटके रहो सिर के बल, सिर के बल लटके रहो अनंत काल, ना हिलने, ना डुलने, ना खाने, ना पीने, ना बोलने, ना चलने, ना फिरने। हम तुम एक कमरा में बंद कर दें, जो है मोक्ष को सुख, लटके रहो बस। फिर मुझे बोलना पड़ा 1 घंटा मोक्ष का सुख सिद्ध करने के लिए। सोचना जरा, कहीं ऐसा हमारा तो नहीं है। होए तो विचार करना, बहुत विचार करना। यहाँ तम्बाकू खाए लो, स्वर्ग चले जाओ, अपन पूजा पाठ करेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, वहाँ से फिर वो विदेश चले जाएंगे, और वहाँ से शॉर्टकट है, वो क्या होता है, स्लाइडर, कछु होता है स्लाइडर से सरक से मोक्ष। अरे ऐसा नहीं है प्रभु, पोपा भाई नो राज नहीं, पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ कर? तत्व का निर्णय कर। क्या निर्णय करें? इस विश्व को, इस विश्व के संचालन में मन वचन काय टोटली 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 अर्थ क्रियाकारित्व रहित है। पंडित साहब ने तो ऐसा भी कहा, अर्थ क्रियाकारित्व रहित है तो पर के करने में अर्थ क्रियाकारित्व रहित है, लेकिन तेरे विकल्पों से तेरा अर्थ क्रियाकारित्व तो होगा, अर्थात तेरे को बंद तो होगा, बंद होगा, बंद। तेरा विकल्प से तेरा अर्थ क्रियाकारित्व है, लेकिन अपने विकल्प से विश्व का अर्थ क्रियाकारित्व नहीं है। ये बैराग की सबसे बढ़िया पुरुषार्थ का निर्णय कर। तो फिर क्या होगा? बस अब तेरे को ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, बंद अब नहीं होगा। मन वचन का है, समझ में आगे कुछ? दृष्टांत तो बहुत दिए जा सकते हैं। बिल्कुल आप ये देखो, दिव्य ध्वनि भी एक भी पर्याय को आगे पीछे करने में असमर्थ रही। उनका, तुम्हारे इंद्रों का इतना विशद ज्ञान होता है, लेकिन एक भी पर्याय पलटने में असमर्थ रही। अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानियों के ज्ञान भी एक भी पर्याय को आगे पीछे करने में असमर्थ रही। ये बहुत मेहनत करने की जरूरत, इस पे है पुरुषार्थ, और इसका नाम है व्यवहारिक पुरुषार्थ। ध्यान रखना, निश्चय पुरुषार्थ नहीं है, ये व्यवहारिक पुरुषार्थ है। और सब निश्चय पुरुषार्थ क्या है?
कि तू प्रसन्न हो गया ना, ये निश्चय पुरुषार्थ। तेरे प्रसन्न होने की सामर्थ्य आ गई ये सुनते से कि ओह मैं आत्मा हूँ, ये तेरी तत्समय की वीर शक्ति का कमाल हो गया, तेरी पर्याय की रचना हो गई। रचना समझे, पर्याय की रचना, आनंद भई रचना हो गई, ये तेरा पुरुषार्थ, निश्चय पुरुषार्थ। और इस निश्चय पुरुषार्थ में करना तुझे कुछ नहीं है, तू आनंद कर रहा है, यही निश्चय पुरुषार्थ। अभेद को अभेद मान रहा है, ये तेरा निश्चय पुरुषार्थ है। और जब तक निश्चय पुरुषार्थ प्रकट नहीं हो तो अभेद को अभेद जानने के लिए भेद से चिंतन कर, निर्णय कर, विचार कर, आलम्बन ले, बहुविधि ले ले बे, बहुयोक्तियों से अब तो। हाँ, क्या करने, मैं पुण्य को बांधूंगा, काली की है, बहुयोक्तियों से अब तो कर राग को, भेद का राग भी नहीं रखना है, पूज्य पुजारी का भेद भी नहीं रखना है। क्या कह रहे हो, पूजा करके क्या कह रहे तुम, मन वचन काय का आलम्बन लेके कह रहे हैं, मन वचन काय का आलम्बन नहीं रखूंगा। शास्त्र पढ़ के कह रहा हूं, शास्त्र नहीं पढ़ूंगा। मैं बहुत आनंद में झूम जाता हूं, इसलिए मैं कह देता हूं। तो मैंने जरा कह दिया, मैं समय सार जी नहीं पढ़ रहा। वही तूफान मच गया, ओ सुमत प्रकाश जी कह रहे हैं समय सार जी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ढोर नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कह रहा है? हमने ये कहा शुद्धोपयोग की दशा में समय सार जी भी नहीं पढ़ा जा रहा। सियाद बात नहीं समझते, वक्ता का अभिप्राय नहीं समझते। थोड़ा आगे पीछे सुन लो, महीना 2 महीना के 4 महीने आगे। नहीं, क्यों गुरुदेव का विद्रोही सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहते। जब देखो 1 मिनट की क्लिप निकाल दी, क्या हो जाता बात है, क्लिप से क्या हो जाता, क्या हो जाता है क्लिप से? कोई की मत निकालो, मैं मेरी नहीं कह रहा हूं, मेरी तो खूब निकालो, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है। विरोध प्रचार की कुंजी है, मेरे फॉलोअर बढ़ जाती हैं, सुनते हैं लोग। फिर कल महिपाल जी कह रहे थे, जब मेरे पास वो क्लिप आई थी, मैंने 3 बार सुना। मैंने बहुत बढ़िया कम से सुना था। दोस्त को ढकैया हो, उन्होंने हमसे पर्सनल बात करी, अभय जी ने हमसे पर्सनल बात की, मनीष जी ने पर्सनल बात करी। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई हमारा है इस मझधार संसार में। कभी हम भटक जाएं तो कोई है तो कि हमारे पास आ जाए, भैया ऐसे नहीं बोलना। हमें बड़ी खुशी होती है ये बात। कितने ही कुछ कर लो, हमारे श्रोता नहीं घट रहे, बेही श्रोता है, बेही पढ़ रहे, बेही सुन रहे। मेरा एक भी भाई गुरुदेव की से नहीं पढ़ता हो, सुनता हो, समय सार जी नहीं पढ़ता हो, ऐसा है ही नहीं। हम तो खुद गहराई से पढ़ रहे थे। मैंने ये कहा शुद्धोपयोग की दशा में यदि मैं ये चाहता हूँ तो उस समय किसी का आलम्बन नहीं लेना चाहिए। सुन लेना पूरा पूरा, मैंने ये सिद्ध किया उसमें। और जो शुद्धोपयोग की ना सोचे, अभेद में जाने की नहीं सोचे, तो वो काय का मुमुक्षु। हमने अवलंबन, हस्तावलंबन लिया है काय के लिए, वैसाखी काय के लिए लिए, जिंदगी भर पकड़े रहने के लिए नहीं। हमारे पैर समर्थ होते से छोड़ देंगे। शुभाचरण पंच परमेश्वरी का आलंबन बहुयुक्तियों से अब तो विनष्ट। पंडित साहब ने एक बार कहा, मेरे से पूछा, सुमत औरों के भगवान तो अपन समझते नहीं है सही, अपने भगवान तो सही है। अपन रोज हाथ जोड़ते हैं भगवान के, रोज प्रणाम करते हैं, रोज पूजा करते हैं, तो अपने भगवान तो कम से कम एक बार मुस्कुरा के देख लेते अपने को, एक बार हाथ से आशीर्वाद ही दे देते। देखो कितनी बढ़िया मुमुक्षु, कितने बढ़िया पढ़ रहे, कितने बढ़िया सुन रहे, कैसे शुद्धात्मा की बातें कर रहे, भगवान बनने की बातें कर रहे, तो एक बार प्रसन्न होकर देख ही लेते, एक बार ऐसे ही कर देते। वे तो चलो गलत है, ये तो सही आते ना। अब मैं क्या बोलता, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। पंडित साहब ने खुद उत्तर दिया, सुनोगे? एक भगवान दूसरे भगवान के पास रोज के रोज चला आता है और हाथ जोड़ता है, ऐसी दीनता देख ही नहीं जाती, इसलिए तुम्हारी ओर वे देखते ही नहीं। फिर आगे तुम, हम क्या कहा था, मेरा प्रभु पूरा है, अपने में मग्न हो जाओ, अपने में आनंद करो। डॉक्टर साहब का प्रवचन में लगभग हर लाइन प्रवचन की अंतिम, रम जाओ जम जाओ बस। और फिर आ गए तुम फिर आ गए तुम, उल्टा मत लेना और ले, फिर वही वाली बात है, उल्टा पूरी बात बता दिया करो तो क्लिप में, तो अभी अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ उसकी आदि निकालोगे तो परेशानी होगी, देखना। धन्य नहीं है वे श्रावक जो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। धन्य है पूजा करके आए और जंगल जाते हैं और आत्मकल्याण करके मोक्ष जाते हैं। अब खराब हो गई गलत लाइन, नहीं यही सिद्ध करते रहो।
आपको एक बात कहता हूँ मैं, बहुत गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन सुनना है। और मैं उन विद्वानों से भी कह रहा हूँ, अपने विद्वानों से, भूल के वो गलती नहीं करना प्रवचन करते समय। गुरुदेव के 9000 प्रवचनों में गुरुदेव के सामने अनेकों ऐसे प्रसंग आए जब वे ये कहलाना चाहते थे कि पुण्य अपने स्थान पर उपादेय है, पुण्य अपने स्थान पर ठीक है, पुण्य अपने स्थान पर हमें जीव को मोक्ष मार्ग में मदद करता है, ये कहलाना चाहते थे, कहलाना चाहते थे बुद्धिमान विद्वान, और कोई नहीं। आम पब्लिक तो बेचारी कुछ नहीं करती, जो बहुत बढ़िया विद्वान थे वे कहलाना चाहते थे। आज भी आपने तर्क सुनेंगे, भैया अपन देश शास्त्र के आलम्बन में रहो, पढ़ो लिखो पुण्य करो, तो फिर पुण्य के उदय से कभी अपने को निमित्त में देव मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, शास्त्र मिल जाते हैं, समोसरण मिल जाते हैं, दिव्य ध्वनि मिल जाती है, शिवोपम मिल जाता है। इसलिए पुण्य का इतना तो अपन आभार मानो और इसलिए पुण्य करते रहो। और बात सही भी है, पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु समोसरण आदि मिलते हैं, शिवोपम बढ़ता है, जिनवाणी पढ़ने मिलती है, समझने को आती है बात। अब बोलो ये बात गलत है कि पुण्य के उदय में नहीं है, ये बात है। और गुरुदेव श्री की एक लाइन बता देना, ऐसी ऐसी एक लाइन बता देना, 9000 प्रवचन में से बता देना कि गुरुदेव श्री ने कभी ये लाइन बोली हुई। मेरा दावा है ये बात का। जब जब ये प्रकरण आया, गुरुदेव श्री ने अत्यंत अभाव के बल से ऐसे उड़ाया, ऐसे। इसको कहते हैं शुभ भाव की हेता। गुरुदेव श्री पुण्य भाव में, पूजा पाठ में, व्रत उपवास में, अथवा जो साधर्मी वात्सल, पंच कल्याणक, शिविर, ये सब शुभाचरण है, दी बेस्ट शुभाचरण है, बढ़िया स्वयं करते थे और सब लोगों को करने की प्रेरणा करते थे। और वाणी में नहीं आता था कभी। पकड़ के देखना इस बात को। एक बार की बात है, एक प्रश्न पूछा, साहेब शुद्ध उपयोग तो अभी होता नहीं है और अशुभ में हमें जाना नहीं है। अब बोलो कौन माई का लाल था इसका अच्छा उत्तर देने के लिए? गुरुदेव के पहले, गुरुदेव को सुनने के बाद तो कोई भी दे देगा फिलहाल। बोलो आपको क्या कहना है? शुद्ध उपयोग होता नहीं हमको अभी और पाप में जाना नहीं है, तो हम पुण्य करें या नहीं करें, शुभ करें या नहीं करें? मेरा उत्तर था यस। मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे अंदर से जवाब आया था यस, गुरुदेव यही कहेंगे। ओहो, गुरुदेव श्री ने ये नहीं कहा। गुरुदेव श्री ने कहा शुभ भाव के काल में भी न्यारा भगवान आत्मा देखना, शुभ भाव से भेद विज्ञान करके ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना। हमारी ताकत तो यही रहना चाहिए। कौन दे ऐसे बढ़िया उत्तर? कल रात को ही बताए थे ना, 5 इंद्रियां मिली हैं, तो वो वैसे ही प्रश्न था, नहीं मिली होती तो? अरे नहीं मिली होती तो हम कोई नपुंसक थोड़ी हैं, परिपूर्ण प्रभु हैं। यदि 5 इंद्रियां नहीं होती तो हम मोक्ष में होते। ये सोच किसकी हो सकती है? फिर से सुनो, मन वचन काय से भेद विज्ञान करना ही मन वचन काय का पुरुषार्थ है। क्या हमें मन वचन काय की जरूरत? हमें निमित्तों की जरूरत? ये अपनी परिपूर्णता का जोर है, इसमें ध्यान रखना, परिपूर्णता की जोर है। क्या कमाल है, पढ़ते हुए कह रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं। हस्ताब लंबवत, दृष्टांत क्या दिया था? हस्ताब समय साज की टीका, हस्ताब लंबवत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या सोच के ले जाते हो? बैसाखी जरूरत पड़ती है तो क्या कहलाता है? बौकर। क्या सोच के लेते हो? हे भगवान, है तो बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया बाकर है वो, अमेरिका से भेजो पप्पू ने, बहुत ही प्रेम से भेजो, बहुत ही भक्ति भावना से भेजो। 1 लाख को है वो, ऐसा बढ़ गया, जैसे बटन दबा तो ऐसे ऐसा हो जात, ये तक ऐसा हो जात, ये तक करो सो पहिया खुल जात, ये तक करो सो पहिया अंदर चली जाए। कहा बढ़ गया भैया, बड़ी भाग्य से आओ, बहुत ही भाग्य से आओ, हम तो ना छोड़े हम जाए। ऐसा करते हैं। जय मिथ्या दृष्टि की सोच। वो उन्हीं का गुणगान करने लगता है, निमित्तों का। बेटे ने भेजा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है और इतनी अच्छी मशीन दी, हम तो नहीं छोड़े, फालतू पैसे चले जाए 1 लाख। हे भगवान, हमारे घुटना सही ना हो, हम तो यही से चलत रहेंगे। देव सास गुरु सद निमित्त भी बिल्कुल बाकर की भांति कह गए। आलम्बन इसलिए नहीं लिया है कि मैं लिए रहूं, मैं पाप तो तजा है,
अब पुण्य भी तजूंगा, हैं निज भाव दृष्टि द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। क्या है अब तो आ गई समझ में? अब चलो ए भैया घड़ी भी देखता जाऊँ। हाँ भैया टाइम होता जाएगा, जल्दी आ जाओ फटाफट, एक दो छंद और पढ़ लेते भाई। पढ़ोगे भैया? बहुत बढ़िया, निकाल बेटे 41 नंबर। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज सहज बैरागी, सहज बैरागी नेचुरल बैरागी, दिखावटी त्यागी नहीं। दिखावटी बैरागी नहीं होते हैं। 96,000 रानियों के बीच में भी सहज बैरागी रहती है। लिखा है जैसे तेल पानी में तेल ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ही तरनता, ऐसा लिखा है इसमें। ऐसे 96,000 रानियों तुम सोच रहे वो डूब गए, सहज बैरागी कैसे? अब इसे सिद्ध करने का टाइम नहीं दे रही घड़ी। लेट तो अपने चालू किया था हालांकि, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ समय से पूरा करूँ। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत, पढ़ो क्या लिखा है, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ज्ञानी विषय सुख मगन माही नहीं नहीं, ये विपरीती। पंडित हमें नहीं समझ में आ रही। हंस के शादी कर रहे, हंस के युद्ध कर रही, 96,000 रानियां देख के मुस्कुरा रहे और बढ़िया आराम से ठप्पे से रह रहे, और तुम कह रहे वे वहां मगन नहीं है, हंस रहे और देखो कैसे खा रहे। अब सही बात है, बिल्कुल। यदि तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में कठिन पड़ेगी। इंद्रिय ज्ञान से तो समझने में कठिन पड़ेगी, लेकिन मैं दृष्टांत ही दूंगा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और सरल दृष्टांत है। फिर वही आसाराम बापू को 15 अगस्त के दिन शुद्ध घी की पूड़ी मिली। 15 अगस्त है, हलवा मिलो, हलवा ही बना हुआ, और बूंदी के लड्डुआ। और जो उनका वो जेलर है ना, क्या कहलाता है जो अभी, वो उन्हीं की जाति का है। दृष्टांत है वो सब, झूठा झूठा, नहीं तो जाए भी वायरल कर देते हैं। वो अब उनको आसाराम बापू को लड्डू शुद्ध घी के बूंदी के बढ़िया वो घर से बना लिया। उनको भगत थो ना वहाँ वो प्रहरी, सो 4 लड्डू बढ़िया 8 पैरा घी के बढ़िया, बादाम डाल के ऐसे पिस्ता डाल के बढ़िया, और देसी घी की पूड़ी बिल्कुल शुद्ध 8 पैरा की बढ़िया, कुआ के पानी की बढ़िया, और लौंजी अच्छी बढ़िया। 15 अगस्त को देना भाई, एक दिन तो कम से कम अच्छे से खाए। और वो बढ़िया सामने हाथ जोड़ के बैठ गओ, पटा डाल दो, पटा अच्छे से बैठाओ जजमान, अच्छे से खाओ, और पंखा चलन लगे। बताओ भाई, बहुत टेस्टी मैसूर पाक खाया उसने, लड्डू खाए बूंदी के, और बढ़िया बिल्कुल ऐसा बढ़िया भोजन करा, बहुत बढ़िया। बोलो क्या सोचेगा आसाराम बाबू, हे भगवान ऐसी जेल कबू ना छूटे, और ऐसो प्रहरी हमारा भगत, अपन काहे को जात फिरो कहीं। इतना बढ़िया बताओ कैसे बना बना के ले आ रहा हो। अब तो नहीं जाना चाहेगा ना, वो खूब प्रसन्नता से खाएगा। बोलो बोलो, अरे ज्ञानी विषय मगन मन माही, नहीं 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 नहीं, कैसे? उसे तो ये लग रहा छूट जाए। अब एक ऑप्शन देता हूँ, एक ऑप्शन। वो प्रहरी बोला कि महाराज ऐसा भोजन हम रोज कराएंगे, आप हमेशा यहीं रहो। और दूसरा है कि तुम निकल के भाग जाओ और कहीं दिख मत जाइयो, दिख मत जाइयो, जंगलों में कहीं चले जाइयो, कोई से फोन पे मत लगाई, नहीं तो पकड़े जो वास है वो फोन ट्रैप कर लेते नहीं, तो फोन मत रखियो और बिल्कुल भाग जाओ, और बिल्कुल बेस बदल लो पूरा और निकल जाओ।
सही बताना वो क्या करना पसंद करेगा, आप बता सकते हो? समझ गए? ऐसे 6 खंड तो पूर्व कर्म की सजा है, 96,000 रानियां पूर्व कर्म की सजा हैं, और ये 6 खंड और रानियां इस देह तक जाती हैं, आत्मा तक नहीं आती हैं। लेकिन इन सब के राग के कारण जो नाना प्रकार का बंध होता है, उससे मेरी प्रभुता ढकती है। यानी कभी विषय सुख में मग्न हो नहीं सकता, ये विपरीत संभव है नहीं। लोग बाहर बाहर देखेंगे, और इसके लिए तो एक भजन लिखा है, कितना बढ़िया भजन है भैया, अटपटी रीति चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। क्या है? रमे अनेक सुरन और 30 परिणति तय हटा हटी। मैंने कॉलेज में खतरनाक दृष्टांत दिया। लड़के लोग बहुत बातें करते हैं लड़कियों की, तो मैंने खतरनाक दृष्टांत दिया, उसे शॉर्ट में सुना रहा हूँ, पूरा तो नहीं दे रहा हूँ आपको। मैंने क्यों, कोई लड़की बहुत सुंदर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? अब वो लड़कों का जो उत्तर होगा वही समझ लो आप। सी इज रेडी, बोलो क्या करोगे? अरे सी इज रेडी तो बस आई एम रेडी। मैं ठीक। अब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई है कि जब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और उस समय लड़की धीरे से बोली, मैं HIV पॉजिटिव हूं, HIV की दुनिया में आपका स्वागत है। इतना सुनते से क्या होगा? अब बता भाई क्या होगा? है? कितनी देर लगेगी वहां से? अरे रुक तो सही, कितना सुंदर रूप। एक सेकंड पहले तू कह रहा हो तो है चूल्हे में गई, और तो देख है? अरे एक बार छू के तो, अरे तुम भाग जाओ, जो होगा जय सम्यक ज्ञान की ताकत। ज्ञानवंत को विपरीतता संभव है नहीं। कर्म के उदय में वो दिखाई देगा। लिखा है सब, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति वो सारा काम करता है पराधीन होकर के, लेकिन अपने उस दिन का इंतजार करता है जब मैं निकल जाऊंगा। दूसरा दृष्टांत दिया है, रोगी की भांति दवाइयां खाता है, लेकिन खाने का उपयोग मन नहीं खाया। ऐसे यहाँ पर 96,000 रानियां, उसकी बात नहीं चल रही, तुम्हारी भी बात चल रही है। तो मैंने भी पहले अपराध किया था, इसलिए शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तुम्हारे शरीर मिला है, तुम्हें सब जो जो मिला है वो सब तुम्हारे अपराध का फल है। और आज तुम्हें पता लग जाए कि ये सब नहीं होता तो मैं भगवान होता। तो अब एक काम हो सकता है, पढ़ लो फिर से इस लाइन को जो मैंने बोली अभी। विषय में प्रवृत्ति का निषेध नहीं किया है, विषय लीन सुखमय लीनता का निषेध किया है, मगनता का निषेध किया है। मगन नहीं हो सकता, प्रवृत्ति हो सकती है, प्रवृत्ति हो सकती है, मगन नहीं हो सकता है। टोडरमल जी ने गुमास्ता का दृष्टांत दिया है। गुमास्ता का प्यारा दृष्टांत है, बहुत बढ़िया। क्या करके पूरा करता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। गुमास्ता के नाम पे तुम पता नहीं क्या सोचोगे। कई बार हिंदी नहीं समझ में आती, गुमास्ता कोई कहता है नहीं आजकल। हम कह रहे, तुम में से कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो जल्दी से, पढ़े लिखा हो कोई, बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा हो, हाथ खड़ा करो जल्दी से, मैं दृष्टांत बढ़ाऊँ आगे। ए भगवान, कोई डर ही रहे सब, मत डरो, चलो हम ही खड़े रहे। अब बैंक के बच्चे बताओ, तुम्हें यदि करोड़ों रुपया आ रहा हो तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगे, पक्की पक्की। अब लेकिन तुम बैंक के मैनेजर हो, कैशियर, और 2:30 हो गए, 2:30 और 100 करोड़ रुपया लेके खड़ो। भैया ले ले भैया, ले ले भैया, तेरे हाथ जोड़े, ले ले भैया, आती लक्ष्मी लात नहीं मारो भैया। बोलो क्या हुई है? अरे लक्ष्मी नोट, हरे हरे। बताओ भैया कौन आ सकता होता है 2:30 के बाद? भैया ऐसे बीत रहा कि लगा देते ना वो, क्लोज, विंडो क्लोज। कल आना भैया, मैं 100 करोड़ लेके खतरे में पड़ जाऊंगा, कोई मुझे चक्कू मार देगा, कोई गोली मार देगा, कोई लूट ले जाए, मैं लुट जाऊंगा। भाई साहब ये तुम्हारे हाथ पड़ रहे, पैर पड़ रहे भैया, ले लो। बिल्कुल बीत रहा कि भाई तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी नोटों का भवितव्य।
तुम्हारी आयु तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय, ये कौन ने सिखा दिया? आहा, वो विंडो क्लोज्ड, ऐसे बंद क्लोज्ड। 96,000 रानियों से अब नया बंद नहीं हो सकता। हम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन अब नया बंद नहीं हो सकता। 6 खंड का बंद नहीं हो सकता। अगले छंद बहुत प्यारे हैं, वो भी पढ़ लेना। ओम नमः शिवाय। हेलो। ज्ञानी जीव का ध्यान, उसके अभिप्राय में ज्ञान स्वभाव रहता है। बहिरंग में जरूर विषयों में लिप्त दिखाई देता हुआ होने पर भी उसके अंतरंग दशा में वह निस्वभाव में ही आश्रित रहता है। इसलिए शीघ्र संसार से विरक्त होकर के मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञानियों की जो कला है, समय ज्ञान कला है, उस कला को ही समझ करके हमें भी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष की प्राप्ति तो क्या ही करनी है, जो पंडित जी साहब ने कहा कि मोक्ष की महिमा भी मुझसे है, मोक्ष की महिमा नहीं है, स्वभाव से है। इसलिए स्वभाव की तरफ हमें ध्यान देना है। ऐसी मार्मिक चर्चा हम सब ने सुनी है। शाश्वत धाम उदयपुर से हमारे बीच में डॉक्टर तपीश जी शास्त्री आए हुए हैं।